स्टार्ट। प्रॉब्लम नंबर 18 कर रहा हूं तुमको, जो मैंने प्रिंट दिया। इन द बुक्स ऑफ एटलस कंपनी, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ 16th, in the books of Atlas Cycles Limited, in the books of Atlas, okay, in the books of Atlas, कंसाइनी कौन है मालूम है? ओके, नाम नहीं दिया है, नहीं दिया है ना? दैट इज कंपनी एजेंट, ये है कंसाइनी अकाउंट। नाम नहीं दिया तो कोई लोग XYZ पकड़ते हैं, तुम कंसाइनी लिखो, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। प्रॉब्लम नंबर 16, चलो स्टार्ट करो, मेरे को कैलकुलेटर दो। सबसे पहला जस्ट सेम ही तन्मय, ओके तन्मय, ओके मैं अपने आप को एटलस साइकिल्स कंपनी कंसिडर कर रहा हूं। ओके पुष्पा, दुर्गा, ओके राइट नाउ आई एम जस्ट कंसिडर माई सेल्फ एज द कंसाइनी। कोमल मैं कौन हूं? ओके राइट नाउ आई एम जस्ट कंसिडर माई सेल्फ एज द कंसाइनर। ओके आई एम एटलस साइकिल्स, ओके एंड प्रेरणा इज कंसाइनी फॉर मी। प्रेरणा मेरे लिए कंसाइनी है। अथर्व क्या है? ओके प्रेरणा मेरे लिए क्या है? कंसाइनी है। द कंसेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। ओके, एटलस साइकिल लिमिटेड ऑफ चेन्नई प्रोड्यूस बाइसिकल। अच्छा मैं क्या बनाता हूं? साइकिल बनाता हूं। अतर मैंने तो घुमाया रहेगा साइकिल में। ओके बराबर, एटलस साइकिल लिमिटेड ऑफ चेन्नई ओके प्रोड्यूस बाइसिकल्स, बाइसिकल्स बनाया एट अ कॉस्ट ऑफ 900, कितने में? सॉरी 500। ओके 100 बाइसिकल्स वर कंसाइन्ड। ओके मैं उससे कितना बाइसिकल बेच रहा हूं? 100 बाइसिकल। कितने बाइसिकल्स? अच्छा ओके एक बाइसिकल कितने का है? एट अ कॉस्ट प्लस 20%, कितने में? ओके कॉस्ट प्लस 20%, यस और नो? ओके 20% कॉस्ट प्लस में बेचने के लिए बोल रहा हूं। डू यू एग्री विथ मी? 100% समझ में आया? तो सबसे पहला मैं गुड्स बेच रहा हूं, क्या कर रहा हूं? तो गुड्स मेरे पास से बाहर गया या नहीं? यस और नो? ओके दैट इज फर्स्ट एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड, यस और नो? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड, बराबर। ओके अब ध्यान से सुनो, मैं उसे गुड्स कितने में दे रहा हूं? 500 इंटू 100, क्या बराबर इंटू 100, बट कितना परसेंट कॉस्ट प्लस में? 20% कॉस्ट प्लस में। इसका मतलब 500 का चीज 20% प्रॉफिट में इंटू 100, यस और नो? दैट इज क्या हो गया? 100 रुपीज प्रॉफिट। कितने में बेचेगा? इसका मतलब सिद्धि, माई कंसाइनी इज सपोज टू सेल माई बाइसिकल फॉर 100 रुपीज। द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। ओके व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? विद कॉस्ट प्राइस क्या है? और मेरा कंसाइनी इसे कितने में बेचना चाहिए? 20% कॉस्ट प्लस, क्या? You got the point? Okay, the original cost of the bicycle is 500 rupees. Again, I am repeating the statement. The original cost of the bicycle is 500 rupees, and I am just asking my consignee to sell it at a cost plus 20%. So cost plus 20% is 100. Okay, इसका मतलब the cost price is 500 and the profit is 100. Means the selling price for the consignee should be 600. The concept is very clear. 100% समझ में आया? Okay, invoice price 600 है क्या? Okay, to goods sent, that is 600 multiplied by 100, that is 60,000, yes or no? That is consignment account debit to goods sent. पहला एंट्री हुआ, बराबर। मैंने प्रॉफिट भी पकड़ा है शिवम, मैंने 600 प्रॉफिट के साथ पकड़ा है। ओके अच्छा कितना रुपया मैंने एक्स्ट्रा लगाया? करेक्ट, 10,000 रुपया एक्स्ट्रा लगाया, तो वो लोडिंग हो गया। This is by, okay, that is by, क्या लिखता मैं यहां पर? Okay, that is by loading. Okay, कुछ लोग बाय गुड सेंट और ब्रैकेट में लोडिंग लिखते हैं। ओके
ठीक है, अच्छा दैट इज 10,000. द कंसेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर. तन्मय के समझ में आया? ओके प्रदीप, ओके पीयूष, वंश, अब आगे जाओ. उसके बाद ओके, insurance packing and forwarding expenses paid by the consignor amounted to 1,200. ओके बराबर. अच्छा 1200 रुपया कंसाइनर ने खर्चा किया. किसने खर्चा किया? ओके 1200 रुपया किसने खर्चा किया? ओके अच्छा, when the expenses are paid by the consignor. दुर्गा एंट्री बोल क्विक. दुर्गा मैंने पीछे देखने नहीं बोला, ध्यान है या नहीं है? ओके व्हाट इज एंट्री? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक. यस और नो? दुर्गा यहां पर मेरे साथ ध्यान दे. ओके मैं रिपीट कर रहा हूं. प्रेजेंस ऑफ माइंड से हम सीए पढ़ाई कर रहे हैं. क्या पढ़ाई कर रहे हैं? ओके सो दैट सीरियस अप्रोच इज नीडेड. द कंसेप्ट इज क्लियर. ओके व्हेन द एक्सपेंसेस आर पेड बाय द कंसाइनर. जब एक कंसाइनर पैसा खर्चा करेगा, बाहर क्या जाएगा? पैसा बाहर जाएगा. सो व्हाट गोज आउट दैट इज क्रेडिटेड. पीछे देखने की क्या जरूरत है? जो चीज बाहर जाएगा वो क्रेडिट होगा. पहले बेसिक्स पढ़ा था 11th का. जो चीज बाहर जाएगा वो क्रेडिट होगा. क्या होगा? पैसा किसके लिए खर्चा किया? टॉपिक क्या चल रहा है? सिंपल लगाओ ना दिमाग. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक. यस और नो? ओके रति समझ रहा है? अगेन आई एम रिपीटिंग लास्ट टाइम. ओके डोंट मेक मी लूज माय टेम्पर. व्हेन द एक्सपेंसेस आर पेड बाय द कंसाइनर. ओके जब कंसाइनर खर्चा करेगा, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू. ओके कंसाइनमेंट में दैट इज टू बैंक लिखो. ओके दैट इज 1,200. दुर्गा ज्यादा पढ़ाई में ध्यान दे, मुझे लग रहा है ध्यान भटक रहा है. ओके दैट इज एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर. जो लोग लास्ट तक अपना मोमेंटम मेंटेन करेंगे, वेदर इट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, सीएमए, दे विल ओनली क्वालिफाई फॉर. यू गॉट द पॉइंट? सो आई जस्ट वांट यू टू मेंटेन द मोमेंटम टिल द लास्ट स्टेज. शुरू में जोश में आने का, फिर जोश ठंडा होता है. हो गया? अच्छा ये हो गया. टू बैंक लिखा. कंसाइनमेंट टू बैंक. किसने बोला यहां पर लिखने के लिए? रमा इधर लिखेंगे बोली. क्यों लिखेंगे? क्यों लिखेंगे मेरे को बता. कंसाइनर ने खर्चा किया तो कंसाइनी के अकाउंट में कैसा आएगा रमा? बराबर है. कंफ्यूज मत हो. मेरा कितना प्रॉब्लम हो गया? यहां पर ध्यान दो. पुष्पा हो गया खत्म. उसके बाद द एजेंट एक्सेप्टेड अ ड्राफ्ट ऑफ 30,000 एट 3 months विद द कंसाइनर डिस्काउंटेड. सुनो एजेंट ने, एजेंट बोले तो ये मेरा एजेंट है. ओके इसने मेरे से 30,000 का ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया. क्या एक्सेप्ट किया? ओके ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया. बराबर 30,000 का. कितने का? बिल्स रिसीवेबल. ओके 30,000 का. तो मेरे पास आएगा क्या? एंट्री क्या बताया? तो एंट्री बोल दुर्गा. एंट्री क्या बताया? दुर्गा अभी तक तेरे को टॉपिक की कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ. एंट्री क्या है संकेत? गलत. मैंने इसके ऊपर बिल बनाया. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी. भूल गए? हाँ मैंने उसके ऊपर बिल बनाया. क्या बनाया? तो मैं क्या रिसीव करूंगा? अंदर क्या आएगा? बिल आएगा. ओके बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी. यस और नो? तभी कंसाइनी में उधर जाएगा बाय बिल्स रिसीवेबल. बाय दैट इज बिल्स रिसीवेबल दैट इज 30,000. श्रेया समझ में आया? ओके पुष्पा चौधरी को समझ रहा है? ओके अब ऐसा समझोगा जिंदगी याद रखेंगे. ओके अभी ध्यान से देखो. ओके अभी मैंने उसके ऊपर बिल बनाया. ओके पुष्पा मैं कौन हूं? ओके ये कौन है? ओके मैंने इसके ऊपर बिल बनाया. तो मैं बिल रिसीव करेगा या पे करेगा? यस और नो? अभी तुमने मेरा क्लास ज्वाइन किया तो मैंने तुम पे बिल बनाया या तुमने मेरे पे बिल बनाया? तो मैं बिल रिसीव करेगा या पे करेगा? यस और नो? तो दिमाग लगाओ ना. ओके बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी. याद हो गया? ओके उधर आ गया. ओके आगे जा रहा हूं. नेक्स्ट होने के बाद द कंसाइनर डिस्काउंटेड एट 6% पर एनम. ओके दुर्गा कंसाइनर ने उस बिल को डिस्काउंट किया. क्या किया? ओके अच्छा डिस्काउंटिंग का मतलब क्या?
when the bill is presented in the bank before the due date, then it is said to be discounting of the bill. जब समय से पहले हम बिल को बैंक में पेश करते हैं, उसे डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल कहा जाता है. यस और नो? मैंने बिल को लेके जाके बैंक में डाल दिया, अरे मुझे पैसा कौन देगा? बैंक क्या लेगा? डिस्काउंट लेगा, जो मेरे लिए लॉस है. ओके, और बिल बाहर जाएगा. यस और नो? बोलो. बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. अच्छा, डिस्काउंट का अमाउंट निकाल के बता रहा है. यहां पर देखो, दैट इज डिस्काउंट. बराबर, दैट इज डिस्काउंट. द कंसेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर. अच्छा, डिस्काउंट कितने का है? 30,000 का है. बिल है 30,000 का. कितना परसेंट डिस्काउंट? 6 डिवाइडेड बाय 100. कितना महीना? 3 डिवाइडेड बाय 12. यस और नो? 6 2 0 कैंसल. बराबर 150. दैट इज 450 रुपया डिस्काउंट. कितना रुपया डिस्काउंट हो गया? यस और नो? द कंसेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर. कोई प्रॉब्लम है? 450 रुपया का दैट इज डिस्काउंट हो गया. क्या हो गया? ओके, करेक्ट. अच्छा, श्रेया, डिस्काउंट का अमाउंट किधर डालेंगे? डेबिट में डालेंगे. कंसाइनमेंट के किधर डालेंगे? क्योंकि कंसाइनर मेरा बुक चल रहा है ना, मेरे लिए डिस्काउंट लॉस है. क्या है? मेरे लिए डिस्काउंट क्या है? लॉस है. चलो यहां पर लिखो, दैट इज 2, दैट इज डिस्काउंट, दैट इज 450. यहां तक हो गया. द कंसेप्ट इज क्लियर कोमल? ओके, हो गया. आजा, यह होने के बाद ध्यान से सुनो. ओके, बातचीत नहीं, आवाज थोड़ा भी नहीं. रति, ओके. कंसाइनी वॉज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन इनवॉइस प्राइस. कंसाइनी को कितना कमीशन देना है? किसके ऊपर देना है? इनवॉइस प्राइस. कौन सा प्राइस रहता? 600 वाला इनवॉइस प्राइस है, सेलिंग प्राइस. यस और नो? बराबर है या नहीं? तुम अगर एजेंट बनोगे, तुम किसके ऊपर चार्ज करेंगे कमीशन? घर भी लेने के लिए जाते हो ना एजेंट के पास से, वो किसके ऊपर चार्ज करता? हाँ, सेलिंग प्राइस के ऊपर. यस और नो? अगर मैंने इसको एक घर बेच के दिया, बोला मैं तेरे को 10% चार्ज करूंगा ऑन इनवॉइस प्राइस, मैंने अगर वो घर 60 लाख में बिका के दिया, ओके, तो 60 लाख के ऊपर चार्ज करेगा ना, तो 50 पर बताया ना. इनवॉइस प्राइस का मतलब है दैट इज सेलिंग प्राइस. यस और नो? यू गॉट माय पॉइंट? पुष्पा, समझ रहे ना? ओके, गुड गर्ल. ओके, तो यहां पर मेरा इनवॉइस प्राइस कितना है? 60,000. क्या रहती? अच्छा, और आगे क्या बोला? 20% ऑन द अमाउंट रियलाइज इन एक्सेस. और अगर एक्सेस में बेचा तो क्या? 600 से ज्यादा में अगर बेचा, बराबर है. ओके, तो कितना मिलेगा? 20%. यस और नो? कोई प्रॉब्लम है? 100% बैठा दिमाग में, एकदम परफेक्ट. ठीक है, वो तो अभी लास्ट में देखेंगे ना. कमीशन छोड़ दो, उसको कोई लेना, लास्ट में देखेंगे. बेचने तो दो. और आगे जाओ. उसके बाद, अ केस कंटेनिंग 10 बाइसिकल्स वर कंप्लीटली डैमेज. 10 बाइसिकल डैमेज हो गया. क्या हो गया? एंड द कंसर्नर रिसीव 3,600. और इंश्योरेंस कंपनी ने कितना भर के दिया? ओके, कितना बाइसिकल डैमेज हो गया? कितना बाइसिकल डैमेज हो गया? ये कौन सा लॉस है? ये कौन सा लॉस है? आर्या, व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस? आवाज नीचे है बिल्कुल. व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस? ओके, कैन यू जस्ट गिव मी एग्जांपल ऑफ एबनॉर्मल लॉस? इतना सोचना क्या है? ओके, एक्सीडेंट इज एबनॉर्मल लॉस. यस और नो? ओके, व्हेन द गुड्स आर स्ट्रक बाय फायर, इट्स एन एबनॉर्मल लॉस. ओके, दुकान में शॉर्ट सर्किट हुआ, कौन सा लॉस है वो? तो पहले से पता है क्या? नहीं ना. इट्स एन एबनॉर्मल लॉस. यू गॉट माय पॉइंट? Any loss that cannot be predicted, that's an abnormal loss, and every abnormal loss has an insurance cover. Yes or no? Normal loss का insurance cover होता है क्या? Okay, समझा क्या नहीं? Uncertainty का insurance cover होता है ना? You got my point? Okay, चलो अभी calculation. चलो abnormal.
कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ओके, कितना बाइसिकल डैमेज हुआ? 10 बाइसिकल। एक बाइसिकल का कीमत कितना है? 500 बराबर, दैट इज कितना हो गया? 5000। यस और नो दुर्गा? बराबर। ओके ओमकड़, अभी क्या ऐड करेंगे? कौन सा एक्सपेंस ऐड करेंगे? ओके, कंसाइनर का कितना एक्सपेंस ऐड करेंगे? कंसाइनर ने कितना खर्चा किया? 1200 बराबर, ओमकड़ कंसाइनर्स एक्सपेंस 1200 रुपया खर्चा किया। कितने के लिए? 100 बाइसिकल के लिए। 10 बाइसिकल के लिए कितना? यस और नो? बराबर, दैट इज 120। श्रवणी जादव, कंसाइनी का एक्सपेंस लेंगे या नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे श्रवणी? वेरी गुड गर्ल। तू पहुंची क्या? नहीं नहीं पूछ रहा हूं। ओके, वेरी गुड गर्ल। ओके, तो इसका मतलब है 5120, दैट इज 5120 रुपीज का हुआ। समझा श्रवणी जादव? ओके, और भी जगह पहुंचा तो रुक। ओके, तो 5120 का अपने हिसाब से हुआ, करेक्ट? डू एग्री विद मी? इंश्योरेंस कंपनी कितना भर के दे रहा है? कितना? दैट इज लॉस। ओके, 5120 minus 3000. Okay, that is 5000. Okay, minus 3000. 3600. 5120 minus, okay, 3600, 1520. इतना हुआ लॉस। पीयूष को समझ में आया? कोई डाउट सिद्धि? अच्छा, हो गया सिद्धि? ओके, जब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करेगा, सिद्धि खड़ी हो, आप एंट्री, एंट्री बोल। वेरी गुड गर्ल, समझ गया एकदम परफेक्ट। ओके, ध्यान से सुनना भक्ति। ओके, तेरे पे भी ध्यान है मेरा, टेंशन मत लेना। ओके, मैं अभी कंसाइनर हूं, मेरा माल डैमेज हो गया, ये इंश्योरेंस कंपनी है, ये बोल रही मैं तुमको 3600 रुपया भर के दूंगी, तो बाकी पैसा तो डूब गया। बैंक अकाउंट डेबिट 3600, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1520 टू कंसाइनमेंट। यू गॉट माय पॉइंट? यहां पर लिखो दैट इज बाय बैंक, दैट इज बाय बैंक कितना? ओके, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1520। यस और नो? बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1520। ओके, मुझे कमीशन देना है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी 4760। यस और नो? रति एकदम परफेक्ट, समझ में आया? श्रुति, वेदांत, और कंसाइनी में डालो दैट इज बाय कंसाइनमेंट। ओके, बाय कंसाइनमेंट कमीशन। ओके, दैट इज 4760। कोई डाउट? हो गया? अभी हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेशन लास्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद रेमिटेंस ना। पहला क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, कितना क्लोजिंग स्टॉक बच गया। ओके, शुभम सोलंकी, कितना क्लोजिंग स्टॉक बच गया? दैट इज कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान से सुनो, मैंने उसे बेचने के लिए दिया था 100 बाइसिकल। कितना बाइसिकल? उसने बेचा कितना? डैमेज कितना हो गया? बच गया कितना? दैट इज 20 इंटू 500, दिस इज 1000, 10,000। यहां पर कंसाइनर्स एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। यस और नो? ऐड कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। कंसाइनर ने एक्सपेंस कितना किया? 1200, दैट इज फॉर 100, तो 20 के लिए कितना? 240
बराबर ऐड करेंगे कंसाइनीज एक्सपेंसेस, ऐड दैट इज कंसाइनीज एक्सपेंसेस। ओके, कंसाइनी का एक्सपेंसेस लेंगे, आई एम राइट। कंसाइनी ने कितना खर्चा किया? 2800, दैट इज 2800, दैट इज फॉर व्हाट? Okay, 90%, 90. So what it should be for 20? बराबर 2800 into 20 divided by 90. That is 662 ना? Okay, बराबर that is 10,000 plus 240 plus 62. That is closing stock by closing stock. Okay, that is 10,302. Stock एक मिनट, 10,000 प्लस 240 प्लस 62, अच्छा कितना? 622, करेक्ट। 10,000 प्लस 240 प्लस 622, आवाज नहीं। 10,000 प्लस 240 प्लस 662, शांत बैठो, इरिटेट करना नहीं है। 622, यहां पर ध्यान दो। 10,000 प्लस 240 प्लस 622, 10,862, 10,862, 10,862। ओके दुर्गा, हो गया खत्म। चलो अभी रेमिटेंस कितना होगा दुर्गा देखना। रेमिटेंस पुष्पा, नेक्स्ट लिखो कैलकुलेशन ऑफ रेमिटेंस, कितना पैसा वो देगा। आवाज नहीं, कैलकुलेशन ऑफ रेमिटेंस बोल। हाँ दैट इज बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना? 10,806। यहां पर देखो रेमिटेंस, मेरे हिसाब से उसने सेल कितने का किया था? 44,800, करेक्ट। 44,800 का सेल किया था, एम राइट रति? बट उसमें से वह अपना खर्चा काटेगा क्या? नहीं, लेस एक्सपेंसेस, लेस एक्सपेंसेस कितना? वो अपना कमीशन काटेगा। ओके, लेस दिस इज कमीशन, दैट इज कमीशन, दैट इज 4760, बराबर। लेस उसने मुझे 30,000 एडवांस बिल्स रिसीवेबल, यस और नो, 30,000 दिया था कि नहीं? इसका मतलब सब पैसा काट के वो मुझे सिर्फ 7,240 रुपीज देगा कंसाइनी। यस और नो दुर्गा, पीयूष, ओम, वेदांत को समझा? Actually, the goods are sold by my consignee, so my amount is lying with the consignee. Yes or no? So when he just going to give me the remittance, जब वो मुझे अपना पैसा भेजेगा, whatever expenses are paid by the consignee is just going to deduct it. Yes or no? उसने काट दिया। Okay, 7,240, that is bank account debit. Bank account debit to consignee. Consignee में that is by bank 7,000, दोनों साइड टैली करो, 44,800, दिस इज 44,800। ओके, यहां का टोटल करो, 10,000 प्लस 3,600 प्लस 1520 प्लस 44,800 प्लस 10,862, दैट इज 70,782। उसमें से माइनस करो, दैट इज टू consignment, that is profit।
minus, that is 60,000 minus 1,200 minus 450 minus 2,800 minus 4760 1572 1572, that is 70,782.